और तुम अपने बच्चों से उसी समय तुम मोह मुक्त हो सकते हो। तुम अपने बच्चों को भी इस भगवान के मार्ग पे लगा दो और बच्चों को परमात्मा पे समर्पित कर दो और बच्चों को ये कहो कि बेटा पढ़ाई में थोड़े नंबर आ जाएं, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई में फेल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर इस भगवान की भक्ति में फेल हो गया, अगर भगवान की भक्ति में तूने कोई चीज़ अगर मिस कर दी तो बेटा फिर देख लेना, ठिकाना नहीं है हमारा कहीं भी। और बच्चे जब हमारी आंखों के सामने भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे सेव की तरह, फिर हमें मोह हमारे को बनेगा ही नहीं। हमें पता कि भाई मालिक पीछे पीछे उसको भी लेके आए, जैसे मुझे लेके जा रहा है तो पीछे पीछे उसको भी लेके आएगा। बच्चों में तो माँ बाप का और ज्यादा मोह होता है, मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं गुरुजी अपनी उस आत्मा को, तो हमें मोह हमें बनेगा ही नहीं यदि भगवान की भक्ति पे लगाएंगे तो। अन्यथा एंड टाइम पे वो बच्चे हमारे पैरों की जंजीर बनेंगे। क्योंकि काल क्या करता है, गुरुजी ने क्या बताया, दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, वो हमेशा उसकी वो कमजोर नस को पकड़ता है कि कहाँ पे ये मार खा सकता है। तो काल तो अंतर्यामी तो है ही अपने स्तर का, मन रूप में बैठा है, सब जानता है वो। तो वो हमारी कमजोरी को लाके खड़ा करेगा उस समय सामने कि ये भगत कहाँ फेल हो सकता है। और वही बात है, जैसे परमात्मा उस बहन को धर्मराज के दरबार में ले गए, धर्मराज ने कहा भाई पेन नहीं है, बहन ने अपना पेन निकाल के दे दिया, हिसाब किताब किया और पेन को उसने तोड़ दिया। अब गुरुजी बोले बेटा चल यहाँ तो हो गया हिसाब किताब। तो बहन कहती गुरुजी मेरा पेन तो तोड़ दिया इसने। बोले यार ले कर दिया सत्यानाश, बोले ये पेन में बोल तेरी आस्था हो गई। ले पेन आ गई। पुण्यात्माओं, जब पेन में आस्था होने के कारण हमारा सतलोक का नंबर अगर वो आउट हो सकता है, तो अगर उन बच्चों में होगी तो क्या होगा। जाते समय अगर उन साधनों में, उन गाड़ियों में, उन घोड़ों में, उस प्रॉपर्टी में कि यार अभी 2 साल पहले तो बिल्डिंग बढ़ाई थी, हैं ये ले ली, वही काम हो गया, वही कुत्ता बना के पटकेगा। ये भगवान जितना जल्दी प्रसन्न होता ना, नाराज भी उतना जल्दी होता है भगत जी। ये परमात्मा ऐसा नहीं है कि खाली ये दया दया करता है। ये दया का सागर केवल उस समय है जब ये धरती पे ये संत रूप में आता है। संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि में ले संत। ये परमात्मा दयालुता और संतता केवल उसी समय दिखाता जब ये धरती पे संत रूप में आता है, वरना इसी भगवान ने हिरण्याकुश की छाती भी फाड़ी थी। ये वही परमात्मा है। टोटल तो उन्हीं का सब है। हाँ, टोटल का ज्ञान उपदेश ये वही परमात्मा है, दूसरा नहीं है भगत जी। आप इसको ये ना समझे कि खाली बस ये अपना मतलब संतपना दिखाएगा। ये जितने भी दुष्टों का संहार किया है, रावण से लेके कंस, सब इसी ने किए, सब इसी ने किए भगत जी। तो आज ये दयालु है तो दयालुता का फायदा उठा लो। अगर आज इसकी दयालुता से चूक गए तो कभी ऐसा ना हो कि इसी भगवान के हाथों से फिर हमारे को कंस और हिरण्यकुश बन के फिर वो छाती उफड़वानी पड़े। तो आज है ये मौका। इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। गुरुजी कह रहे हैं मेरी इस वाणी में आ जा, मेरी इस वाणी के अनुसार जीवन को ढाल ले बेटा। अगर तेरे पास होगा, अब वो कहते हुए नंगा आदमी नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो आस्था कहाँ से बनेगी जब कुछ होगा ही नहीं छोड़ते समय। तो आस्था वहाँ पे बनेगी कौन सी चीज़ में। और अनाप शनाप धन दौलत, फैक्ट्रियाँ, मकान, उस बच्चे का बना दूँ, उसका बना दूँ, लुगाई की भी नई गाड़ी ला दूँ, छोरे की भी नई ला दूँ, जब जाएगा जब वही चीज़ याद, आस्था तो नहीं रह गई। कोई उपाय नहीं है। बोले अरे नालायक, ये गाय का बच्चा बोले झाड़ू खा गया है, बोले 4 आने का नाश कर दिया, मेरे जाने के बाद तो कति सत्यानाश कर दोगे तुम, वही फंस जाएंगे झाड़ू की कथा। मतलब ये पॉइंट जो है ये सोचने के लायक बातें हैं। एकदम पूरा नेचुरल है। हम कभी सोच के देखें भगत जी हमारी किस चीज़ में यहाँ पे आस्था है। हम कभी सोचें कि वास्तव में क्या अगर मेरा समय आया तो मैं इन चीज़ों से आस्था हटा पाऊंगा क्या। अगर नहीं हट रही है तो अभी से रियल से शुरू कर दो। जैसे किसी आदमी की जैसे कोई गाड़ी में आस्था हो गई, कोई नई गाड़ी लाया, बहुत प्यारा होता है किसी और उस गाड़ी में आस्था हो गई, दिन में 20 बार तो उसको कपड़ा मारेगा और ये वो उसी में लगा रहेगा। गाड़ी से नीचे उतरते भी 4 बार यूं देखेगा, जाते जाते भी यूं देखेगा गाड़ी की तरफ। वो आस्था है, ये लो है। अब उसको गोल मोड़ करके उस रंग रोगन करके उसको एक सा गाड़ी सी बना दी। वो लो लंगड़ी तो मिट्टी हो, वो मिट्टी है, कोई भरोसा नहीं। जैसे मेरा भरोसा नहीं वैसे उसका भरोसा नहीं। रोड पे चलते चलते वो कब ठुक जाए, कब उसका वो कबाड़ बन जाए और साथ में तेरे गोर ले मरेगा। वो तो काल है,
वो गाड़ी नहीं है भगत जी, वो काल है। हाँ, परमात्मा ने कहा एक गाड़ी गुड़ी ये सब काल ने बनवाया। जिस उपयोग के लिए भगवान ने दी है खाली उसका सदुपयोग कर लो, उसमें आस्था बनाने की जरूरत नहीं है। ले मरेगा नहीं काल उसी के साथ में। कितनी फड़ी सड़ रही है। अरे मैं अभी आए ना हम लोग इधर, पता नहीं किधर कोई गोडाउन था, कहाँ से था, अरे मैं कह रहा हूँ इतनी गाड़ियाँ ऊपर नीचे पड़ी हैं, ये बड़ी बड़ी नई नई गाड़ियाँ इतनी पड़ी हैं ऊपर नीचे। पड़ी है भाई, कबाड़ है, कबाड़ तो है ही। गुड़िया खेलत उम्र गवाई किया न सोच वो विचार। क्या होता है, वो मिट्टी तो बनता है और क्या होता है? वो मिट्टी है और वापस उनको घोट घाट कर वापस लोया बना कर फिर हमारे सामने पेश कर देते हैं। तो बताओ कैसे आस्था छूटे, लेकिन ये भगवान का ज्ञान छुटाएगा। नहीं, ज्ञान छुटाएगा बोले जय अब भगत जी आगे हमने बढ़ना पड़ेगा। सब कुछ हम अगर परमात्मा पे छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी, ज्ञान रत्न का जो क्योंकि हम जानवर नहीं है, इंसान हैं। कुछ चीजें परमात्मा ने हमारे लिए भी छोड़ी है, अच्छा भगत जी। हमने भी आगे बढ़ना पड़ेगा इन चीजों पे। भगवान ने अगर खाने की थाली रख दी तो खाना तो हमने पड़ेगा भगत जी। अब हम इतने योग्य नहीं है कि हमारे वो परमात्मा मुंह में टूक दे देगा। लाख के जैसे हो जाते भगत जी, क्या वो आपके सामने। पर कोई नहीं, अभी हमारा ये शुरुआती समय है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो परमात्मा छुड़वाएगा भगत जी। अगर इस बिचली पीढ़ी में भी नहीं छूटी तो सोचो फिर जीव फिर कभी सतलोक नहीं जा सकता। अभी ये तो लास्ट दाव है। और परमात्मा कह रहे हैं कि बहुत सारे लेके जाऊंगा, तो लेके भी जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन लेके जाएगा उसको जो खुद जाना चाहेगा। उसमें अपना नंबर लगना चाहिए। हमारा क्या मालूम नंबर लगाने लगा, क्या मालूम। नहीं नहीं मालूम क्यों नहीं है भगत जी, मालूम क्यों नहीं है। अपने को विश्वास करना पड़ेगा ना, अपने को विश्वास करना पड़ेगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो बच्चा किस स्तर तक पढ़ाई कर रहा है, कितना होमवर्क कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, उसको मालूम रहता है बच्चे को। बच्चा यहाँ तक बता सकता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, या मैं थर्ड आऊंगा, या मैं फेल होऊंगा, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चा पढ़ रहा है ना। अपना आत्म अवलोकन इसके लिए तो वो कर सकता है, वो कर आशा सकता है। करने का, ऐसे ना कि फेल आपके घर में आपके घर में कितना, आपके घर में कितना धन है ये पड़ोसी थोड़ी बता पाएगा, लेकिन आप बता दोगे कि मेरे घर में मेरे पास में इतना जुगाड़ है। काल के ठगने का साजिश कम है। अगर हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा तो फिर हम सुधार क्या करेंगे अपने अंदर, हम बढ़ाएंगे कैसे अपनी भक्ति को। तो हमने आगे 2 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे। गुरु जी क्या कहते हैं, जय तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60 है। गुरु जी कह रहे हैं तू नीचे लौट गया तो मैं नहीं उठाऊंगा, तू हिम्मत करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर तेरे पीछे पीछे। तो जीव का भी भगत जी अपने ऊपर सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो परमात्मा ये गधों से भक्ति नहीं करवा रहा, क्योंकि उनकी ना सोच है ना कोई समझ है। हमारे को भगवान ने सोच दी है, समझ दी है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, करके आगे हमने बढ़ना पड़ेगा। विश्वास। दुनिया को नहीं देखना, दुनिया तो भगत जी नरक में जाएगी। हमने अपना आत्म कल्याण करवाना तो हमने दुनिया से हटके चलना पड़ेगा भाई। दो चार चोखा भी देता है भक्ति ये करते जो करते। कहानियां बताई दो है ना चोखा देता है परमात्मा भगत ने, जी। जी इसको बढ़ चढ़ के बोल देता है। कॉन्फिडेंस यानी ये ये अपने चुकाना में पड़ता है। लाना पड़ेगा कि बिल्कुल। नहीं वो कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। अब देखो मान लो, वो भी तो आदमी ही थे ना हाँ, भगत जी। अब मान लो उस परमात्मा ने 1 घंटा 2 घंटा साथ संगति करवाई, ठीक है। अब भगत जी हो सकता है सुबह हम इन चीजों को हम भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगी, हम अपने काम धंधे में लग जाएंगे, लेकिन आत्मा को परमात्मा ने जो चार्ज कर दिया वो तो उसी स्तर पे चार्ज रहेगी। आत्मा चार्ज हो गई हमारी, हम भले इन चीजों को हम भूल जाएंगे। अब गुरुजी ने क्या कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहा है, और लेटर लिखते लिखते रात को उसको नींद आ गई, वो सो गया। दूसरे दिन उठा तो लेटर को वो कहाँ से लिखना शुरू करेगा, जहाँ से छोड़ा वहाँ से, या फिर दोबारा से करेगा। जहाँ से छोड़ा वहाँ से लेना है। तो आत्मा का यही सिस्टम है, हर जन्म में परमात्मा आत्मा को ज्ञान दे दे के चार्ज करता है, और जिसकी आध्यात्मिक यात्रा जहाँ तक हो जाती है, नेक्स्ट जो उसको जन्म मिलता है तो उसकी यात्रा वहाँ से शुरू होती है, फिर आगे से। वरना ऐसे तो हर जन्म में हम रह जाएंगे, फिर मर जाएंगे, फिर परमात्मा दोबारा से करेगा। जब हम उस जन्म में पूरा चार्ज हुए तो दूसरे जन्म में कहाँ से हो जाएंगे। तो इसलिए उस परमात्मा को लाखों करोड़ों युग लग जाते हैं इस जीव को अपनी शरण में ले लेके आत्मा को चार्ज करने के लिए। एक जन्म की भक्ति से 2 4 5 10 जन्म की भक्ति से तो इस भक्ति का भगत जी कह भी समझ में नहीं आता। ये वो चीज़ है
परमात्मा कहते हैं यहाँ का पीएचडी का ज्ञान समझना आसान है, आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। एक 80 साल का बूढ़ा अनपढ़ आदमी तो भक्ति कर रहा है, और एक वो पढ़ा लिखा IAS वो जिला कलेक्टर कह रहा है कि क्या भगवान होते हैं, कुछ नहीं होता। मजाक करते हैं तो ये ऐसे भक्ति समझ में नहीं आती, कोई ये पढ़ाई लिखाई से, ये पिछले जन्म के संस्कारों से समझ में आता है भगत जी। युगन युगन के माल, जो युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं ना, तो हमारी आत्मा को परमात्मा ने चार्ज आज कर दिया। अब फिर कभी साथ संगति मिलेगी तो उससे आगे हमारा चार्जर बढ़ेगा। ऐसे होता 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 ऑटोमेटिक इन चीज़ों से हमारी मोह ममता आस्था ऑटोमेटिक छूटने लग जाएगी। ऑटोमेटिक आज मेरे घर में साइकिल नहीं है तो मेरी आस्था किस चीज़ में रहेगी? दूसरा कोई साइकिल पे जा रहा है, यार मैं भी लाऊं, यार कौन सी लाऊं, हीरो की लाऊं, एटलस की लाऊं, मोटे टायर की लाऊं, रहेगी ना आस्था जब तक वो नहीं आएगी। और आपके घर में साइकिल आ गई, और यदि आप मोटरसाइकिल लाने के लायक हो गए, उस साइकिल से ऑटोमेटिक आस्था हट जाएगी आपकी। जिसके घर में मोटरसाइकिल है तो साइकिल से आस्था, और जिसके घर में 4 व्हीलर आ गया तो मोटरसाइकिल से, और जिसके घर में BMW आ गई तो मारुति से। तो ऐसे भक्ति जब हम इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, ऊपर हमारी आत्मा चार्ज होगी, तो इन मोह माया से, बाल बच्चों से, कार कोठी से ऐसे हमारी आस्था हटेगी। इसलिए भगत जी भक्ति की आवश्यकता है ना, सतलोक के लिए लगानी पड़ेगी, तब जाके हम वहाँ सुरती लगानी पड़ेगी हमने अपनी। और वो सुरती लगेगी जो मंत्र दिए हैं, जो आरती दी है, इनको नंदा जी की तरह से जब हम करेंगे तो एक ही टारगेट होना, एक दिन में नहीं होगी। परमात्मा कहते हैं कि रस्सी आवत जात है, शिल पर पड़त निशान। आरती में अपन चालू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्पीड बढ़ जाता है। ऐसा है अपन नहीं कि अपन नहीं हो आरती में, लेकिन ऑटोमेटिक वो जैसे चालू मालिक कहते हैं ना, 3 महीने पहले बहुत देखो। स्थिर से भक्ति हो रहा है। मतलब आराम से करते हैं, लेकिन वो तो अपन जैसे चालू हो जाते हैं तो वो संध्या आरती में क्या कहते हैं? परमात्मा प्रेम मगन होए। आरती का आरती गावे। देखो गुरुजी चाहे ट्रेन कितना गाए, गुरुजी को थोड़ी पार होना है। गुरुजी हमें आदेश क्या दे रहे हैं उस आरती में? गुरुजी हमें आदेश क्या दे रहे हैं भाई? हमने तो उस आदेश पे चलना है। गुरुजी की करनी को नहीं देखना, गुरुजी की जो कथनी है ना, जो बोल दिया उन्होंने, हमने उसके अनुसार चलना है। गुरुजी तो ना आरती करें तो क्या फर्क पड़ेगा उनको? तो आप कहोगे यार गुरुजी तो करते नहीं, भाई बात बता रहा हूँ। फिर भी मालिक करते हैं। हाँ, लेकिन हमें तो जो उन्होंने आदेश दिए हैं कि प्रेम मगन होए आरती गावे, तो हमने तो प्रेम के साथ में, अब ज्यादा फास्ट भगेंगे तो वो प्रेम कहाँ रहेगा? तो ऐसे धीरे-धीरे होना चाहिए। हाँ, ये आरती ऐसी है ना भगत जी, मतलब इसमें अपने वो हाइपर भी नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब जो हाँ। तेज आता है ना, वो तेज नहीं आना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा हमें ज्यादा ऊंची आवाज में भी आरती नहीं करेंगे हम, बिल्कुल आराम से। आरती शब्द है ऐसा भगत जी ये तो, है। ऐसा थोड़ी है कि हम ज्यादा जोर से बोलेंगे तो हमारे शब्द ऊपर जाएंगे। मेरे को लगा कि ऐसे तो फिर माइक लगाओ फिर और तेज जाएंगे। ये बाग वाली बाग होगी, फिर बाग लगाओ। लाखों के बंक क्या करता हूँ तो मन में ही करता हूँ। अगर जोर से बोलना चालू किया है तो वो मोबाइल पे भजन लगा दे। देखो वैसे आरती जो है ना, परमात्मा ने बताया है इसको पाठ यानी ये मुंह से बोल के ही करनी होती है। मंत्र जो है वो हम अपने मन ही मन में हम कर सकते हैं, हम बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन आरती है पाठ, नित्य नियम पाठ। तो ठीक है, ज़्यादा अगर कोई ऐसी दिक्कत है घर में तो धीरे धीरे कर लो, होठ हिला के कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो, लेकिन पाठ ही होता है भगत जी। घर में नहीं करने दे रहे तो चाहे बाहर घूमते घूमते कर लो, लेकिन बोल बोल के ही करना होगा आरती को। तो आरती को हम अपने मन में सोच के नहीं कर सकते। तो कभी काम करते थे किनारे में जाके घूम के कैसे कर सकते हो जी अभी यार? समझ नहीं मिली। नहीं, बात बता रहा हूँ, ऐसी कोई मजबूरी है आपको, यदि आरती यदि आपको याद है तो आप जी अपना भाई खाना खा लिया और चलो भाई 2 मिनट उधर घूमे आते अपने, आधी घंटा अपनी आरती भी वो एक वो मजबूरी वाली बात बता रहा है दास। वाली बात बताया। बाकी तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे जिसके पास याद हो जाए तो आप अपना घूमते घूमते भी कर सकते हो। मालिक ने कहा कि ध्यान उन शब्दों पे होना चाहिए, लेकिन और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर तो आपको भाई सब समय निकालना पड़ेगा। फिर सब काम धंधों से ज़्यादा प्रथम काम ये है। फिर तो आपका 1 घंटा चाहे वो लेट हो जाए तो हो जाए भाई, फिर तो सही तरीके से, मतलब भाई विधि तो वही है। फिर विधि तो विधि है। हम चलते फिरते हम लोग लेटरिन क्यों नहीं करते? चलते फिरते हम खाना खाते हैं, लेटरिन करते हैं हम चलते फिरते, तो फिर आरती कैसे करेंगे चलते फिरते? उसके लिए भी
मजबूरी में बात अलग है, आदमी को इतनी तेज लग गई वो बाथरूम तक ही नहीं गया, बीच में आ गई, वो एक बात अलग है। अलग माइंड। बाकी तो लैट्रिन का भी एक सिस्टम है, खाना खाने का भी सिस्टम है कि नहीं? तो उसी प्रकार भक्ति का भी सिस्टम है भगत जी। और जब तक उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नहीं आएंगे ना, अब देख लो जब वो नंदा नाई जी जब उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आए तो देखो भगवान काम कर गया उसका। जिस काम के लिए हम कहते हैं कि मेरा काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, भगवान ने ऐसा काम बना दिया कि दोबारा उसको हजामत ही नहीं करनी पड़ी।